हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिक्योर एजुकेशन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिक्योर एजुकेशन में। चलिए दोस्तों, आज हम मैक्सिमम एंड मिनिमम ट्रिगो का करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा है, ठीक है। तो इसका जब इसके पावर ऑड रहेगा ऑड नंबर, जैसे साइन के पावर 3 हो गया, 1 हो गया, यानी विषम संख्या रहेगा तो उसका मैक्सिमम 1 होगा, ठीक है। और मिनिमम -1 होगा, क्योंकि मैक्सिमम तो 1 होगा ही, क्योंकि साइन 0, 30, 45, 60, 90 के बीच में सबसे बड़ा कौन होता है? तो साइन 90 होता है। और क्या होता है? 90 का मान 1 होता है, ठीक है। तो इसलिए मैक्सिमम 1 हो जाएगा। और निगेटिव में क्या होता है? -1 होता है, ठीक है। और इसी प्रकार कॉस में भी, कॉस 0 का मान मैक्सिमम 1 होता है, ठीक है। और मिनिमम -1 हो जाएगा। जब यही अगर साइन थीटा कॉस थीटा के पावर इवन संख्या रहे, यानी सम संख्या रहे, जैसे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, या यहाँ पर 4 हो गया, 6 हो गया, ऐसे रहे, तो क्या होगा? तो वहाँ मैक्सिमम तो 1 ही होगा, बट मिनिमम क्या होगा? 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि मिनिमम अगर -1 होता है, अगर इसको हम स्क्वायर करेंगे यानी सम संख्या करेंगे तो क्या होता है? ये प्लस हो जाता है। इसलिए इसमें मैक्सिमम 1 होता है और मिनिमम 0 होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। tan कॉट के पावर जब ऑड नंबर रहेगा, ऑड पावर रहेगा, यानी ऑड नंबर रहेगा, तो विषम घात रहेगा, तो क्या होगा? उसका मैक्सिमम मान +∞ एंड मिनिमम मान -∞ होता है। उसी प्रकार आगे देखिए, इसमें tan कॉट में मैक्सिमम +∞ अगर इवन संख्या रहे तो, और मिनिमम 0, ठीक है। कॉसेक सेक थीटा में जब ऑड रहेगा, ऑड पावर, तो +∞ और मिनिमम -∞। नेक्स्ट है कॉस थीटा कॉमा सेक थीटा। जब इवन इसमें रहेगा तो क्या होगा? मैक्सिमम तो ∞ होगा, बट मिनिमम क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। 10 प्लस साइन के क्यूब थीटा है, ठीक है। तो ये तो आपका 10 हो गया, ठीक है। प्लस साइन के पावर क्या है? 3 है, तो इसका मैक्सिमम मान क्या होगा? 1 होगा। ये हो जाएगा 11 मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। और मिनिमम कितना हो जाएगा? 10 मिनिमम -1 होता है, तो -1 यानी 9 क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। चलिए अगला में देखिए। अगला है आपका 10 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये 10 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखिए, मैक्स जब जब सम संख्या रहेगा तो मैक्सिमम कितना होता है? मैक्सिमम होता है 1 और मिनिमम होता है 0, ठीक है। तो उसी पर हम देखेंगे 10 -1, ये मैक्स है, इसको मैक्स रखेंगे तो ये मिनिमम आएगा। माइनस है ना, माइनस में जब हम मैक्स रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। और 10 -0 यानी मिनिमम रखेंगे तो क्या आ जाएगा? बराबर 10 होगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। 10 माइनस कॉसेक स्क्वायर है, तो जब इवन नंबर आता है तो मैक्सिमम होता है, क्या होता है? ∞, और मिनिमम 1 होता है। तो 10 माइनस यहाँ पर मैक्सिमम रखेंगे तो क्या आ जाएगा? -∞ मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। और 10 माइनस मिनिमम रखेंगे बराबर क्या हो जाएगा? 9 मैक्सिमम हो गया। क्यों मैक्सिमम हो गया? क्योंकि ये -∞ से 9 बड़ा है, ठीक है, पॉजिटिव है, इसलिए। अगला है 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम किसी एक फॉर्मेट में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो 5 इंटू साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख दिए हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद प्लस 8 कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 एकम 5 -5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 8 कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको जब हम आगे करेंगे तो आएगा 5, और इससे ये
घट जाएगा तो +3 cos² और हम सभी को मैं पीछे करा चुका हूँ यहाँ पर। देखिए, जब इवन पावर रहे साइन कॉस के पावर, जब कॉस के पावर इवन नंबर रहे, जैसे cos² है तो स्क्वायर क्या है, जो दो है क्या है, इवन पावर है या इवन संख्या है, ठीक है, सम संख्या है। तो इसलिए यहाँ पर मैक्सिमम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम 1 और मिनिमम 0, ठीक है। तो 5 + 3 = 8 आंसर हो जाएगा, ठीक है। और 5 और मिनिमम का रखेंगे 0 तो ये आ जाएगा 5, ठीक है। आगे देखिए, मैं 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे आप एक लाइन में आंसर देंगे। कोई करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, केवल देखते देखते आंसर, बस 1 सेकेंड, 1 सेकेंड भी नहीं, बहुत 1 सेकेंड से 1/10 भाग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है 8 sin² θ -15 cos² θ। इसको भी हम चेंज कर लेंगे एक फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, साइन के फॉर्म में चेंज कर लीजिए या कॉस के फॉर्म में चेंज कर लीजिए। तो 8 - 1 - cos² θ -15 cos² θ। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 - 8 cos² θ -15 cos² θ। तो 8 - 15 8 23 -23 cos² θ, ठीक है। अब देखिए जी, हम सभी को मालूम है कि क्या, कि जब कॉस या साइन के पावर सम संख्या रहे तो उसका मैक्सिमम मान +1 और मिनिमम मान 0 होता है। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। तो 8 मैक्सिमम को 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 23, तो -23, तो -15 आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर अब मिनिमम रखते हैं, 8 - 23 × 0 करेंगे तो 0 = 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा बड़ा है, 8 मैक्सिमम हो जाएगा और -15 मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, एक और है, उसके बाद आपको ट्रिक बताएंगे। 10 sin² θ -8 cos² θ, 10 sin² θ -8 cos² θ बराबर, इसको भी हम चेंज कर लेते हैं किसी एक फॉर्म में। देखिए, पिछले क्वेश्चन में हम कॉस के फॉर्म में चेंज किए, तो इसमें हम साइन के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। 10 sin² θ -8 1 - sin² θ cos² θ की जगह पर लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 10 sin² θ -8 + 8 sin² θ, इसको हम ऐड करेंगे तो 18 sin² θ -8 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, साइन का भी जब सम संख्या रहता है तो मैक्सिमम मान 1 और मिनिमम मान 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे 18 - 8, या 18 साइन के स्क्वायर के जगह पर लिखेंगे, 18 × 1 करेंगे क्योंकि मैक्सिमम 1 है, तो 18 - 8 = 10, ठीक है। और फिर रखेंगे मिनिमम 0, तो 18 × 0 करेंगे, 18 × 0 -8 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -8, ठीक है। इसमें ये आपका मैक्सिमम हो गया, ये मिनिमम हो गया, ठीक है। या ऐसे भी कर सकते हैं, 10 sin² θ प्लस कर -8 cos² θ। तो इसमें क्या है, 10 बड़ा है तो 10 मैक्सिमम हो गया और मिनिमम छोटा वाला हो गया, -8 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका यही ट्रिक है, कंसेप्ट है, इसको समझिए। a sin² θ + b cos² θ, a और b में जो बड़ा होगा वो मैक्सिमम होगा और जो छोटा होगा वो मिनिमम होगा, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन किए हम यहाँ पर देख सकते हैं। 5 sin² θ + 8 cos² θ, तो इसमें बड़ा कौन है, इसमें बड़ा है 8, तो मैक्सिमम मान कितना हो जाएगा, मैक्सिमम मान हो जाएगा 8 और मिनिमम मान हो जाएगा 5, क्योंकि 8 बड़ा है और 5 छोटा है। उसी प्रकार इसमें देखिए, 8 और -15 में कौन बड़ा है, तो 8 बड़ा है, तो 8 हो जाएगा मैक्सिमम मान, ठीक है, और -15 मिनिमम मान, ठीक है। उसी प्रकार देखिए, इसमें 10 बड़ा है तो 10 हो जाएगा मैक्सिमम और 8 छोटा है तो 8 हो जाएगा मिनिमम, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइन के पावर 118 थीटा इंटू कॉस के पावर 118 थीटा, ठीक है। साइन के पावर 118 थीटा इंटू कॉस के पावर 118 थीटा, तो इसको हम क्या करेंगे, 1/2 के पावर 118, ठीक है, और इंटू में
जैसे फिर से समझिए इसको, जैसे इसका मान पूछ रहा है साइन के पावर 118 थीटा इंटू कॉस के पावर 118 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो इसको हम ऐसे करते हैं, कैसे, 2 के पावर 118, ठीक है, और उसके मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें साइन के पावर 118 इंटू कॉस के पावर 118, ठीक है, और उसको हम फिर क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं 2 पावर 118 से। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको लिख कर सबके पावर 118 कर देंगे, क्योंकि सबके पावर 118 है यहाँ पर, ऐसे फॉर्म में लिख देंगे। और ये है 1/200, 1/2 के पावर 118 ऐसे लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, समझ आया। तो चलिए यहाँ पर अब देखते हैं, 1/2 के पावर 118 मल्टीप्लाई एक क्या होता है, इसके बराबर होता है साइन 2 थीटा। तो यहाँ पर हो गया साइन के पावर 118 2 थीटा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ मैक्सिमम हो जाएगा। और देखिए ये साइन के पावर क्या है, इवन है, इवन है तो इसका मान क्या होगा, इवन है तो उसका मैक्सिमम मान क्या होता है, मैक्सिमम मान होता है 1। तो ये हो जाएगा 1/2 के पावर 118, क्योंकि 1 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा। तो 1/218 मैक्सिमम हो जाएगा, और मिनिमम मान क्या होगा, 0 होगा। किसी भी संख्या के साइन और कॉस के पावर जब इवन संख्या रहता है, सम संख्या रहता है, तो मैक्सिमम 1 होता है और मिनिमम 0 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको कुछ क्वेश्चन देखते हैं और इसको कुछ और कंसेप्ट देख लेते हैं। साइन के पावर n थीटा इंटू कॉस के पावर n थीटा बराबर क्या हो जाएगा, मैक्स क्या हो जाएगा, 1 के पावर 2n थीटा, ठीक है, 1 के पावर 2n थीटा या 2n बोल सकते हैं, यहाँ पर है ना 1 के पावर 2 के पावर n क्या होगा, मैक्सिमम क्या हो जाएगा 1 2 के पावर n, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसको देखते हैं अच्छे से। नोट है साइन के पावर n थीटा इंटू कॉस के पावर n थीटा इक्वल टू क्या होगा, मैक्स यानी मैक्सिमम मान इक्वल टू 1/2 के पावर n, ये थीटा नहीं, थीटा को हटाइए, ठीक है। तो इफ़ n इज इवन, अगर मान लीजिए जब n सम संख्या हो तो क्या होगा, मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी। इफ़ n इज ऑड, विषम संख्या हो तो क्या होगा, तो मिनिमम वैल्यू -1/2 के पावर n होगा। बट मैक्सिमम हर कंडीशन में क्या होगा, 1 2 के पावर n ही होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 1/2 के पावर n, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 1 2 कॉस के साइन के स्क्वायर है, इसको स्क्वायर कर देंगे, यानी 1/4 हो जाएगा। और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू 0, ठीक है, क्योंकि सम संख्या है यहाँ पर 2, ठीक है, ये 2 क्या है, सम संख्या है। अब चलिए आगे देखते हैं, जैसे साइन के पावर 6 थीटा इंटू कॉस के पावर 6 थीटा, इसका मैक्सिमम मान क्या होगा, तो 1/2 के पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। 2 के पावर 6 को क्या बोलते हैं, 64, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है, 6 क्या है, सम संख्या है। चलिए आगे देखिए, अगला एग्जांपल है आपका साइन क्यू थीटा इंटू कॉस क्यू थीटा। यहाँ पर क्यू क्या है, विषम संख्या है, तो मैक्सिमम तो 1/2 के पावर n यानी 1/2 के पावर 3 यानी 1/8 होगा ही, ठीक है। बट मिनिमम में इसमें क्या हो जाता है, -1/2 के पावर n यानी क्यू है, तो क्यू हो जाएगा -1/8 आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे कंसेप्ट है आपका साइन के पावर 2n थीटा छोटा या बराबर, ठीक है, डैश 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 साइन के पावर 6 थीटा और डैश मतलब
साइन के पावर 6 थीटा छोटा बराबर साइन के पावर 4 थीटा छोटा बराबर, ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, अगला है आप कॉस के पावर 2 थीटा छोटा बराबर, ठीक है, उसके बाद कॉस के पावर 4 थीटा छोटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम क्या कैसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे साइन के पावर 2n थीटा प्लस कॉस के पावर 2m थीटा छोटा बराबर, ठीक है, डैश, मतलब इस इक्वेशन में हो तो क्या होता है, 1 से छोटा होता है या 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 के बराबर होगा तो मैक्सिमम होगा और 1 से छोटा होगा तो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। उसी प्रकार ये है क्वेश्चन आपका, साइन के पावर 2m प्लस कॉस के पावर 2n थीटा क्या होगा, तो मैक्सिमम तो 1 हो जाएगा यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं मिनिमम कैसे निकालते हैं। साइन के पावर 6 प्लस कॉस के पावर 6 है तो क्या करेंगे, साइन इसको लिख सकते हैं, किस फॉर्म में लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा के क्यू कर सकते हैं और कॉस स्क्वायर थीटा क्यू कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यू करेंगे, उसमें से -3 साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को घटा देंगे। तो इसको देख लीजिए, ये हो जाएगा 1, आपका ये भी हो जाएगा 1, तो यहाँ पर आएगा 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये 1 हो गया और 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हमने पीछे पढ़ लिए हैं क्या, कि जब साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में रहता है तो क्या करते हैं, इसका मैक्सिमम मान हो जाता है 1/2 के पावर सम संख्या जो घात में है वो, तो 2, ठीक है। ये हो गया मैक्सिमम आपका, ये हो गया मिनिमम 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ इस वैल्यू में पुट करेंगे 1 - 3 गुणे 1/4 तो आएगा 1/4 और फिर ये मिनिमम पुट करेंगे तो 1 - 3 × 0 = 1 मैक्सिमम आएगा, ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम, ठीक है। तो जो छोटा है वो मिनिमम हो जाएगा, जो बड़ा है वो मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे है साइन 2 के पावर m थीटा प्लस कॉस 2 के पावर n थीटा, साइन 2 के पावर m थीटा प्लस कॉस 2 के पावर n थीटा, इसको कैसे करेंगे, इसका भी तो मैक्सिमम मान 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम मान 1 होता है और पीछे हमने बताया इस फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला से, ठीक है। और मिनिमम मान कितना हो जाएगा, कहाँ थे हम, हाँ यहाँ थे, ठीक है। तो मैक्सिमम मान तो 1 हो जाएगा और मिनिमम मान के लिए क्या कर रखेंगे हम, 45 डिग्री रखेंगे, ठीक है। तो 45 डिग्री रखेंगे तो साइन 45 का मान होता है कितना, साइन 45 का मान होता है 1/√2, तो 1/√2 के पावर 6 की करेंगे यहाँ पर तो 1/8 आ जाएगा। और यहाँ पर कॉस 45 का भी मान इतना ही होता है, ठीक है, 1/√2 ही होता है, तो इसका भी 1/2, इसको ऐड करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, साइन के पावर 4 कॉस थीटा कॉस के पावर 4 कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम क्या होगा, ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, क्यों, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है आपको, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा का क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, उसमें से हम क्या करेंगे -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर
थीटा को घटाएंगे तो इतना आएगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका मान 1 हो जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा आपका, ओह, इसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का मान अभी हमने ज्ञात कर रखा है कि 1/4 हुआ। कैसे, क्योंकि जब भी इस फॉर्म में रहता है तो 1/2 के पावर जो संख्या यहाँ होती है स्क्वायर है, तो यहाँ 2 लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1/4 इक्वल टू 1/2, ठीक है। और 1 माइनस 2 इक्वल टू 0, 1 माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ये क्या आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या 1 माइनस 2 गुणे 1/4, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहे हैं तो 1/2 आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, मिनिमम होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये 1 है और माइनस 2 मल्टीप्लाई ये मिनिमम 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ये 1 आएगा, ठीक है। तो 1 मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1 मैक्सिमम हो जाएगा। समझ आया, चलिए आगे देखते हैं।